हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं टेक्निकल आर्ट के अंतर्गत बहुभुज से संबंधित कुछ अन्य रचनाएं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर निर्मेय 27 2 सेंटीमीटर लंबी AB रेखा पर एक अष्टभुज की रचना करो। तो इस बार अष्टभुज की रचना करनी है हमें। तो अष्टभुज की रचना के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 सेंटीमीटर रेखा पर एक हम कोई भी लाइन खींचेंगे। ये कोई लाइन ले ली हमने और इसके बीच में 2 सेंटीमीटर का हम पॉइंट आउट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने एक लाइन ली है X और Y और बीच में 2 पॉइंट ले लिए हैं A और B 2 सेंटीमीटर। अब मैं दोनों पॉइंटों पर 90 डिग्री के कोण बनाऊंगा। मैं बाहर की तरफ से ड्रा करना शुरू करता हूं। देखिए इस तरीके से और इसी डिस्टेंस से मैं इसे काट दूंगा। ये तो यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया। इस तरीके से यही प्रक्रिया मैं A पर करूँगा। A पॉइंट पर अपने कंपास से एक 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। ये पॉइंट निकल के आया। जैसे मैंने पहले वाले एंगल को बनाया, बिल्कुल सेम उसी मेथड से मैंने इस एंगल को तैयार किया है। ये एंगल हमारे बन के तैयार हो गए 90 डिग्री के। अब इस एंगल का मैं हाफ कर लूंगा। ऐसे ही इस तरीके इधर से भी, पहले इस साइड से मैं आपको बता के चलता हूँ एंड टू एंड। इस एंगल का मैंने हाफ कर लिया है। यही प्रक्रिया मैं इधर भी करूँगा। दोनों साइडों के पॉइंटों को मैं साथ साथ बता के इसलिए चल रहा हूँ जिससे कि एक साथ चित्र बन जाए। ये तो यहाँ पर हमने देखा कि मैंने सबसे पहले XY लाइन ली, फिर उसमें अंदर A और B 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट निश्चित किए। A पर 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर उसका हाफ किया। फिर उसकी प्रकार A पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाया, उसका हाफ किया बाहर की तरफ। ठीक है। अब मैं अपने कंपास से AB की डिस्टेंस लूँगा इस तरीके से, और इससे मैं इस बाहर वाले पॉइंट को काटूंगा, B वाले को। अब इसी तरीके से A पर रखूंगा और A के बाहर वाले पॉइंट को काटूंगा। दोनों पॉइंट आउट कर लेता हूं जिससे कि इस लाइन को जो डॉटेड खींची थी मैंने, यहां तक अब क्लियर कर लेता हूं। इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देता हूं।
एक डॉट लाइन से। ठीक है, अब इसी डिस्टेंस से प्रॉपरली जो मेरे पास दी हुई है, मैं एक ऊपर आर्क लगाऊंगा और एक इस वाले पॉइंट से ऊपर आर्क लगाऊंगा। अब अपने सेट स्क्वायर से जो यहाँ नीचे मैंने पॉइंट निकाले थे, ये बी के बाद सी, ये एच, तो सेट स्क्वायर से चलूँगा सीधा। इस लाइन को मैं ऊपर नाम देता हूँ x1 और y1। ए और x1 लाइन के बिल्कुल इक्वल एच पॉइंट तक, ये एच पॉइंट निकाला था मैंने, ऊपर जो अर्क लगाया उसकी सिराई में लाइन खींच दूंगा इस तरीके से। और यही प्रक्रिया मैं इधर से करूंगा। बी वाई लाइन पर जहाँ मेरा सेट स्क्वायर सेट है चलूँगा धीरे धीरे और सी पॉइंट तक बढ़ूँगा और जो ऊपर अर्क मैंने खींचा था उस तक उसको मिला दूँगा। फिर इन दोनों पॉइंटों को आपस में मैं इस तरीके से टच करूँगा और एक डॉटेड लाइन से इन पॉइंटों को भी मिला दूँगा। तो यहाँ पर ए बी सी, इसके बाद ये आया डी, यहाँ कहीं ई एफ जी एच आई। बढ़ते हैं, मैं बाद में पॉइंट के नाम दूंगा जिससे कि एक सीरियल में नाम हो सके। अब वही डिस्टेंस जो कि ऑलरेडी मेरे पास पहले से है 2 सेंटीमीटर की, मैं डीपर प्रकार की नोक रखूँगा और एक अर्क लगाऊंगा और इसी प्रकार से एच पर प्रकार की नोक रखूँगा और दूसरा अर्क लगाऊंगा। जो कि बी वाई 1 लाइन को ई पर काटेगा, ई को डी से मिलाया जाएगा, इसके बाद ई के बाद एफ, ई को एफ से और इसको नाम दिया जाएगा जी, जी को एफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर चित्र आपके सामने तैयार हो गया। अष्टभुज ए बी सी डी ई एफ जी एच बनकर तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो निर्णय है, यहाँ पर मैंने 27 और 28 को छुड़वा दिया है। लास्ट टाइम मैंने आपको जो है फिगर बनवाई थी एक समपंचभुज की, तो वो वही उसी पर आधारित थी और उसी की तरीके से बनेगी, इसलिए मैंने उसको छुड़वा दिया है। वो 25 के अकॉर्डिंग ही बननी थी, इसलिए अब 29 को हम जो है सॉल्व करेंगे। ये जो फिगर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है। एक सप्तभुज की रचना करो जिसका बड़ा कण 7 सेंटीमीटर के बराबर है। इसमें प्रयुक्त होने वाला जो मेथड है, जो ट्रिक है, वो एक जनरल ट्रिक है और उससे हम किसी भी भुज को बना सकते हैं।
और ये बेसिक है, तो इसलिए जो है इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। कभी भी अगर आपसे कोई सा भी भुज बनाने के लिए कहा जाए, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज, अष्टभुज, अष्टभुज या कोई भी संख्या का हो, तो उसको हम इस मेथड से बना सकते हैं। ये सबसे सरल और सबसे सामान्य विधि है। तो इसके लिए मैं कोई एक लाइन खींचूंगा, कोई भी एक लाइन ले लेंगे, इसको मैंने नाम दिया एक्स वाई। अब इस एक्स और वाई लाइन पर मैं एक 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। मैं आपको बता के चलता हूँ, बार बार रिमेंबर कराता हूँ कि जितनी भी कंस्ट्रक्शंस की फिगर होती हैं बनाने को जो आती हैं निर्मी के अंतर्गत, वे सारी की सारी ही पटरी और केबल प्रकार से ही बनाई जाती हैं और इनको जो है किसी भी प्रोटेक्टर के माध्यम से नहीं बनाना चाहिए। वो एक बेसिकली रॉन्ग होता है। यहाँ हमने देखा कि एक 90 डिग्री का हमारा एंगल तैयार हो गया है। अब मैं एक्स और जो वाई पॉइंट है हमारा, उस डिस्टेंस को लेंगे। हमने एक ऐसे ही लाइन खींच ली थी, इसकी कोई डिस्टेंस हमने नहीं नापी थी, और ये एक्स और वाई की ही अकॉर्डिंग मैंने एक आर्क लगा लिया है। इसको नाम देंगे जेड। आप देख सकते हैं कि वाई, एक्स और जेड एक आर्क से मिले हुए हैं, तो इसको मैं जो है इस तरीके से एक लाइन से टच कर देता हूं, इस तरीके से। अभी लाइन से टच हो गया है। अब इसके बाद मैं एक्स और वाई लाइन का हाफ करूंगा। हाफ करने के लिए मुझे एक अर्क ऊपर और एक अर्क नीचे दोनों ही साइडों में लगाना होगा। इसी तरीके से मैं एक अर्क ऊपर और एक अर्क नीचे लगाता हूं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के आते हैं ऐसे, और इन पॉइंटों से होती हुई लाइनें मैं आगे तक खींच देता हूं। एक सीधी लाइन से खींच दिया। अब हमने देखा कि इस लाइन ने, इस अर्धक में जो है इस एक्स और वाई एक्स और जेड लाइन को कहीं काटा है और एक्स और वाई आर्क को भी कहीं काटा है। तो इन दोनों को हम जो है पॉइंट देके चलेंगे। इसको हम 4 देंगे और इसको 6 देंगे, इस पॉइंट को 4 और 6, ठीक है। यही वो महत्वपूर्ण डिस्टेंस है जिससे कि हम आगे की रचना करेंगे। देखिए किस तरीके से। अब यहाँ पर मेरे पास 4 और 6 डिस्टेंस आ गई। अब मैं 4 और 6 का हाफ करूँगा। 4 और 6 का हाफ करने के लिए मुझे पहले 4 पर मैंने जो है प्रकार की नोक, अपने कंपास की नोक रखी और एक अर्क लगाया दोनों साइडों में, देख पा रहे हैं आप। इसी तरीके से अब मैं 6 पे रखूँगा और उस अर्क को काटूंगा। जो पहला वाला अर्क मैंने लगाया था दोनों साइडों में, मैंने इसको काट दिया है और दोनों ही पॉइंट निकल के आ गए हैं। इन दोनों पॉइंटों से होती हुई एक लाइन खींचूंगा मैं, डॉटेड लाइन, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो 0.5 है वो भी निकल आया है। तो अब मैं इसमें से 4 और 5 की डिस्टेंस अपने कंपास में लूँगा और 6 पे रखूँगा और ऊपर पॉइंट बढ़ा दूंगा, तो ये हो जाएगा 7, जो कि मुझे निकालना था। क्योंकि यहाँ पर मेरे प्रश्न में दिया हुआ है कि एक समसप्तभुज की रचना करो जिसका बड़ा कण 7 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो मुझे यहाँ पर 7 पॉइंट निकालने थे। जितने पॉइंट आप निकालेंगे उसी पॉइंट की डिस्टेंस से ही जो है फिगर कंप्लीट होगी। अब मैं 7 पर प्रकार की अपनी नोक रखूँगा
इस तरीके से। और x की डिस्टेंस लूँगा, थोड़ा केयरफुली लेंगे जिससे कि कहीं पर भी जैसी मिस्टेक ना हो, वरना चित्र के अंत में जो है इसमें दिक्कतें आ जाती हैं। थोड़ा सा अंतर हो गया है, ठीक है। अब इसी डिस्टेंस से, जो कि हमारी बेस डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से मैं जो है इसे काटना शुरू करूँगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पार्ट में डिवाइड हो गया है। देखिए, पहले मैं इसको मिला लूँ, फिर उसके बाद क्लियर करते हैं। 1, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ सप्तभुज की तरफ। यहाँ पर हमारा 7 भुजाओं का हो गया है। इसको नाम दे के चलेंगे आगे। मैं से ए से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने भुज बना लिया है। ए बी सी टी ई एफ जी, ठीक है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि बड़ा विकर्ण किसके बराबर हो, 5 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो हम इसके विकर्णों को मिला देंगे एक पॉइंट से। हम ए पॉइंट से ही विकर्णों को मिलाकर चलते हैं। ए से ई को मिलाएंगे, ए को डी से मिलाएंगे, ए को एफ से मिलाएंगे और ए को सी से मिलाएंगे। यानी कि किसी एक पॉइंट से सारे विकर्णों को मिला देंगे। तो जो सबसे बड़े विकर्ण हैं उसकी डिस्टेंस में ही हमें फिगर को बनाना है, ठीक। ये विकर्ण हमारे मिल गए हैं। इस चित्र को अच्छे से समझ लें, बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। इसी से सारे भुजों को बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी मेथड है। 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में ले रहा हूँ। देखें, अपने कंपास में मैंने 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली है, ठीक। और जो सबसे बड़े विकर्ण हैं ए से ई पर काटे गए थे और ए से जो है डी पर गए थे। तो दोनों पे ही मैंने जो है अर्क लगा लिया है। पॉइंट आउट कर देता हूं मैं। इस लाइन को मैं जो है आपस में मिला दूंगा। थोड़ा डार्क कर दिया मैंने, क्योंकि मेन चित्र अब यही बनेगा। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब जो सारा रोल बचता है वो बचता है हमारे सेट स्क्वायर का। देखिए किस तरीके से करना है। ऊपर के हमने जो निकाल लिए हैं, अब जो है हम डी और सी लाइन पर सेट स्क्वायर सेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक? जो ऊपर हमने पॉइंट निकाला था ये आया, और इसको हम जो नीचे वाले हमारे पास कर्ण मिलाया था हमने, उसको कर देंगे। इसको ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही नाम देंगे, D1, इसको E1 और इसको C1। अब C और B वाले पर सेट स्क्वायर सेट करेंगे।
और C1 तक चलेंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ मिला देंगे। इसको नाम देंगे B1। इसी प्रकार से F और G, सॉरी E और F पर हम सेट स्क्वायर सेट करेंगे इस तरीके से, और E इस तरीके से, और नीचे E पॉइंट तक आएंगे, E1 तक। ये रहा हमारा E1, और इसको F पर जो हमने विकर्ण खींचा था उस विकर्ण की लाइन से मिला देंगे, ये F1 बन जाएगा। अब इसके बाद में F और G पर सेट स्क्वायर सेट करेंगे इस तरीके से, ये हो गया है। और नीचे चलेंगे इस विकर्ण तक, जो कि हमारा ऑलरेडी लाइन भी है और विकर्ण भी है। इसको नाम देंगे हम G1। तो इस तरीके से ये हमारा समसप्तभुज बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको कल कंफर्म करा देता हूँ समसप्तभुज कौन कौन सा है हमारा। समसप्तभुज A, B1, C1, D1, E1, F1, G1। ये इस तरीके से हमारा समसप्तभुज बनकर तैयार हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों ही चित्र समझ आए होंगे। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चित्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शंस हैं। ज्योमेट्री की सबसे मेन मानी जाने वाली कंस्ट्रक्शंस में से एक, जो कि मैंने आपको 29 वाली बनवाई है। ज्योमेट्री में जो है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन मानते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जो है कोई सा भी भुज आपको बनाना है। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में ये आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। हैव ए नाइस डे।